नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ये हमारे भारत के संविधान से है और आने वाले 2-3 क्वेश्चन इससे ही संबंधित होंगे। तो आइए अपने संविधान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था भारत का संविधान, और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो भारत का संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और ये प्रभावी कब हुआ था, यानी कि कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसी दिन 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर नगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो आपको इस फैक्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और ये कितने भागों में डिवाइड है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में अब तक 104 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कितनी बार संशोधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारे चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का वह भाग जिसको मानव द्वारा पृथ्वी से देखा जाता है क्या कहलाता है? तो इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, हम जो सूर्य का भाग देखते हैं पृथ्वी से उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप कौन सा है? तो यह है ब्लैक मैम्बा। ठीक है, ब्लैक मैम्बा इसका नाम है और ये 1 घंटे में 17 किलोमीटर तक चल सकता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। ठीक है, ये कारगिल जम्मू कश्मीर में है, तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लॉलीवुड किसे कहते हैं? ठीक है, तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है। जैसे भारत में बॉलीवुड होता है वैसे ही पाकिस्तान में लॉलीवुड होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज कौन सा है? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज है INS विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है ये बॉल पेन। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में क्या दिया गया है? तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। ठीक है, भारत में 4 वेद हैं जिनमें से प्राचीन जो है वो ऋग्वेद होता है, बाकी हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आने वाले कुछ क्वेश्चन भारतीय संविधान से ही हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है, तो अमेरिका से क्या लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अमेरिका से न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार लिया गया है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि जितने भी ये विदेशी स्रोत हैं भारतीय संविधान के, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से भारतीय संविधान में लिया गया है संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। जर्मनी से क्या लिया गया है?
तो जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है भारतीय संविधान में। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन लिया गया है। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है फ्रांस से। कनाडा से क्या लिया गया है? तो राज्यों में शक्ति का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है दोस्तों, सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं, केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित विषय आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजगणित का जनक कौन है? तो बीजगणित का जनक अल ख्वारिज़मी को माना जाता है। भौतिकी का जनक कौन है? तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1856 में पारित हुआ था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में स्थापित ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1571 में। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान से पढ़िए। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे यानी कि विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटेल की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है दोस्तों, आईटी सेक्टर में इंटेल बहुत ही आपने देखा होगा जानी मानी कंपनी है जो कि लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि बनाती है। तो इसमें इंटेल की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटेल की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। आईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडिया टोबैको कंपनी, और इसके फाउंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और ये 1910 में स्थापित की गई थी। और अगर बात हम इंटेल की करें तो इंटेल की स्थापना की गई थी 1968 में और इसके फाउंडर्स थे गॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉइस। एमआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमआरएफ की फुल फॉर्म होती है मद्रास रबर फैक्ट्री। ठीक है, आपने देखा होगा एडवर्टाइज दिखाते हैं टीवी में, एमआरएफ एक टायर कंपनी है, तो एमआरएफ की फुल फॉर्म होती है मद्रास रबर फैक्ट्री। और इसके फाउंडर हैं के.एम. मेमन मैपिलाई। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1946 में चेन्नई में। बीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एचडीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एचडीएमआई की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। दोस्तों कृत्रिम सुगंधित इत्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम सुगंधित इत्र बनाने में इथाइल एसीटेट का उपयोग किया जाता है। और इथाइल एसीटेट का अगर आप फॉर्मूला पूछने चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5COOCH3। ठीक है, CH3COOC2H5 ये इसका फॉर्मूला होता है इथाइल एसीटेट का। अगला क्वेश्चन है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये एक टेस्टोस्टेरोन का ही रूप है। ये पुरुषों में क्या कार्य करता है? तो ये हार्मोन है और ये दाढ़ी मूंछों को नियंत्रित करता है। ठीक है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में दाढ़ी और मूंछों को नियंत्रित करता है। इसी की वजह से पुरुषों में दाढ़ी और मूंछें आती हैं, इस हार्मोन की वजह से। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो भारतीय सेना का निर्माण हुआ था 1847 में। अगला क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन दोस्तों भारतीय सेना से संबंधित हैं। तो भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? तो भारतीय थल सेना 5 कमांडों में संगठित है। अगला क्वेश्चन है, यह भी हाल ही का क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या में
राम मंदिर की खुदाई में अभी शिवलिंग और मूर्तियों जैसे प्राचीन अवशेष मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ मिले हैं ये अवशेष। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू, ठीक है, इसको सिरोही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नवोदय विद्यालय कहाँ बना था? तो ये बना था नावेगांव खेरी, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सफल सीमेंट कारखाना कहाँ बना था? तो ये बना था पोरबंदर, गुजरात में, और ये टाटा सन्स द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में फुटवेयर का कौन से नंबर का उत्पादक है? तो भारत विश्व में फुटवेयर का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। जितने भी जूते चप्पल बनते हैं तो उस नंबर में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चुरू, ठीक है, चुरू इसका नाम है। और अभी मैंने आपको राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान बताया था माउंट आबू, और ये सबसे गर्म जिला है चुरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू में कैंकर रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो नींबू में कैंकर रोग होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया से, ठीक है। इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि नींबू में जो कैंकर रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या किसी और के द्वारा? तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। और किस बैक्टीरिया से होता है? तो इस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये है डीमोस। और अगर सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो ये है गैनीमेड। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए, जो कि करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन के थे, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।